इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए इन नियमों को देखना ज़रूरी है, याद भी रखना ज़रूरी है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ए में जैसे पहला है ही सेज आई गो फॉर ए वॉक डेली। दूसरा है मोहन सैड आई एम लर्निंग माई लेसन। पहले का जैसे हो गया ही सेज, दैट इसका कनेक्टिव लग गया। आई का ही हो गया, ही गोज फॉर ए वॉक डेली। ये मोहन सैड, तो मोहन सैड हो गया, दैट हो गया कनेक्टिव, अर्थात ही वाज लर्निंग माई लेसन। ये अर्थात कैसे चेंज हुए इनका सारा अपने अगले उसमें देखते चलेंगे। ध्यान दीजिए, बोलने वाले के शब्दों को दो प्रकार से कहा जाता है, जैसा ऊपर के वाक्यों में दिखाया गया है। एक के वाक्य फर्स्ट में अर्थात इसमें, और सेकंड में बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों बिना कोई परिवर्तन किए कहा गया। इस बात को इन्वर्टेड कोमास में प्रकट किया गया। इस प्रकार के कथन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि ये आई गो फॉर ए वॉक डेली, ये इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बी के वाक्य फर्स्ट और सेकंड में बोलने वाले के शब्दों का ज्यों का त्यों नहीं कहा गया है, बल्कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को यथोचित परिवर्तन करते हुए प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है ही सेज, अर्थात यहाँ तो कहा था आई गो फॉर ए वॉक डेली कि मैं घूमने के लिए प्रतिदिन जाता हूँ। यहाँ हो गया ही गोज फॉर ए वॉक डेली, क्या वह प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। दो, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। तीसरा, इनडायरेक्ट नरेशन में कोमा नहीं लगाते हैं और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट आदि लगाते हैं, जैसा कि ऊपर के वाक्य में किया गया है। जैसे यहाँ ये इन्वर्टेड कोमा रीन को हटा करके यहाँ दैट लगा दिया, कनेक्टिव शब्द लगा दिया, ये दोनों ही हटा दिए। 4, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य के दो भाग होते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर के भाग को क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, जिसको आगे हम RS के नाम से चलेंगे, इसको RV रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे या बोलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, मोहन सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और रिपोर्टिंग स्पीच आई एम लर्निंग माई लेसन हो गया। टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन, एक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह जिस टेंस में है उसी टेंस में रहता है। जैसे कि डायरेक्ट है, जैसे ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो दे हैव रीड द बुक, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो इनडायरेक्ट में भी ही सेज कनेक्टिव लग गया दैट, अर्थात दे हैव रीड द बुक, इनमें कोई परिवर्तन न हुआ, इन पर ध्यान रखना है। दूसरा जैसे डायरेक्ट है, मोहन सेज, मोहन कहता है टू हिज मदर, उसकी माता को क्या कहता है कि द स्वीट्स आर वेरी गुड, कि मिठाइयाँ बहुत मीठी है। तो इनडायरेक्ट में भी देखो, मोहन सेज का टेल्स हो गया, सेज हिज, ये टू हट जाएगा, हिज मदर। अब यहाँ सिम वो कनेक्टिव लग गया दैट, अब यहाँ द स्वीट्स, ये टी कैपिटल की जगह ये छोटा हो गया क्योंकि ये कोमारी हट गए, द स्वीट्स आर वेरी गुड। तीसरा है डायरेक्ट, जैसे ही विल से, ये फ्यूचर का हो गया, सीता इज लर्निंग हर लेसन, सीता पढ़ रही है अपना लेसन पाठ। उसने उसको कहे, वह कहेगा कि सीता वह पाठ पढ़ रही है। इनडायरेक्ट में
ही विल से दैट की सीता इज लर्निंग लेसन। नोट, वाक्य 1 में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, अर्थात ये प्रेजेंटिंग इंडेफिनेट में रिपोर्टिंग वर्ब है। अतः रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में जो कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात ये दे हैव रीड द बुक, ये किसकी थी? प्रेजेंट परफेक्ट की थी। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेम वैसे लिख दिया, देर हैव रीड द बुक, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही लाएंगे। वाक्य नंबर 2 देखो, वाक्य नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब मोहन सेज टू हिज मदर, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे दिया, मोहन टेल्स हिज मदर टू दैट की द स्वीट्स आर गुड। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल बदल देते हैं, जैसे से को टेल में, लेकिन टेल के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, टेल के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे ये क्या है ना, सेज है, यहाँ तो चलो सेज ही है, यहाँ इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो ये टू नहीं आएगा, से के साथ टेल्स आएगा खाली। इसी प्रकार 3 में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस में उसी के अनुसार बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में बदल देते हैं, जैसे कि ही सेड हरी प्लेज फुटबॉल, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेड आ गया, क्योंकि ये सेड का टोल्ड उस परिस्थिति में होगा जहाँ कर्म वगैरह होंगे, तो यहाँ हमारा दैट कनेक्टिव लग गया। अब इसके बाद में ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, हरी प्ले का क्या हो गया? प्लेड हो गया, क्यों? प्लेज, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट की प्लेज आ गया, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट की फर्स्ट फॉर्म वो सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनेट में। तो हरी प्लेड फुटबॉल। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे राम सेड सी इज रीडिंग ए बुक, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? राम सेड, ये कनेक्टिव लग गया दैट, सी इज की जगह वाज रीडिंग ए बुक, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तीसरा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। जैसे डायरेक्ट है सी सेड, उसने कहा कि द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, कि लड़कियां अपना कार्य वर्क कर ले। इनडायरेक्ट सी सेड दैट की द गर्ल्स हैड डन देयर वर्क। अगला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे ये दिया है, राम सेड, राम कहता है कि दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, तो इनडायरेक्ट में राम सेड दैट की दे हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनेट जैसे कि ही सेड ही हर मदर रोट ए लेटर, ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया क्यों? सेकंड फॉर्म आ गई। तो इसका देखो ही सेड, ये आ गया दैट, ये कनेक्टिव लग गया। हर मदर, हर मदर, अब रोट का हैड पास्ट परफेक्ट की आ गई, हैड रिटन ए लेटर, थर्ड फॉर्म आ गई। अगला,
पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मोहन सेड ही हैड ऑलरेडी डन द वर्क, तो इनडायरेक्ट क्या होगा? मोहन सेड दैट की ही हैड ऑलरेडी डन द वर्क, ये सेम आएगा। जैसे डायरेक्ट अगला, रीता सेड उसने कहा कि इट हैड बिगिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात सुबह से बरसात हो रही है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में रीता सेड दैट, रीता ने कहा कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि बरसात सुबह से हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे रिपोर्टिंग स्पीच में आए शैल का को शुड, विल को वुड, मे को माइट, कैन को कुड और डू नॉट को डज नॉट, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट, डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड नॉट को वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब को हैड बीन में बदल देते हैं। मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे डायरेक्ट आई सैड आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। इनडायरेक्ट क्या हो गया? आई सैड दैट आई शुड गो देयर। जैसे दूसरा, सीता सैड सीता ने कहा शी विल गिव हिम ए पेन, तो इनडायरेक्ट सीता सैड दैट, ये कनेक्टिव तक पहुँच गया। सी विल का भी यहाँ वुड हो गया है। जैसे शैल का शुड हुआ था, यहाँ विल का वुड हो गया। गिव हिम ए पेन। जैसे तीसरा, द डॉक्टर और टीचर सेड टू मोहन, यहाँ वो आ गया इट इज 4 o'clock, तो इनडायरेक्ट द टीचर टोल्ड, सेड का टोल्ड हो गया है। जब ये यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद सेड का टोल्ड, टोल्ड मोहन दैट की इट वाज 4 o'clock। आगे चौथा है, अनिल सेड, अनिल ने कहा सुधीर कैन डू वर्क, तो कैन का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में सुनील सेड दैट, ये सेड का सेड ही रह गया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। सुधीर कुड डू नॉट वर्क। 5 डायरेक्ट ही सेड उसने कहा दे डू नॉट नो इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं जानते। तो इनडायरेक्ट हो गया ही सेड दैट कि दे डिड नॉट नो इंग्लिश, अर्थात डू नॉट का क्या हो गया? डिड नॉट। छठा, रमेश सेड, रमेश ने कहा कि शी डिड नॉट कॉल हिम, डिड नॉट का क्या हो जाएगा? रमेश सेड दैट की शी हैड नॉट कॉल्ड। 7वां डायरेक्ट, शी सेड उसने कहा कि द गर्ल्स वर प्लेइंग गेम, कि लड़कियां मैच खेल रही थी। इनडायरेक्ट शी सेड दैट उसने कहा कि द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग गेम, खेल रही थी, अर्थात हैड बीन हो गया इसका। ये है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो तो उसके वर्ब को का टेंस नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जैसे डायरेक्ट ये दिया है, द टीचर सेड, उसने कहा पास्ट में होगी ये, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात इनडायरेक्ट में भी द टीचर सेड दैट की उसने कहा था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में उगता है। प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन संबंधी नियम, इनको थोड़ा ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। वैसे नियम, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग किए गए फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदला जाता है।
पहला है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, अर्थात ये हो गया इनडायरेक्ट में ही सेड दैट, ये कनेक्टिव लग गया। अब आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सारे जो यहाँ करता बैठा है उस वाली लाइन से बैठेंगे। आई है अर्थात जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी मी अस, आई मी माई माइन माई सेल्फ, वी अस अवर अवर्स अवर सेल्फ। अब जैसे एक फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो जो कर्ता में बैठा है उसकी उसी लाइन से बदलेंगे। जैसे कि अपने फर्स्ट पर्सन है आई, आई कर्ता कौन बैठा है ही, तो आई अपनी लाइन में पहला नंबर है तो ही वाली लाइन में पहला नंबर किसका है, ही का, अर्थात आई का अपनी लाइन में पहला है तो ही वाले उसमें पहला ही का है, इसलिए आई की जगह अब ही बदल गया क्योंकि कर्ता ही बैठा है, तो आई का ही हो गया। एम ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, अब ही के साथ वाज आ गया। रीडिंग माई, माई आ गया, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी इसी के अनुसार बदलेगा। माई का अपनी लाइन में कौन सा स्थान है, माई का अपनी लाइन में अर्थात माई वाली लाइन में, तो अब इस माई को ही वाली लाइन वाले उससे बदलेंगे। जैसे ही वाली लाइन में हिज है तो माई वाली लाइन में हिज है तो इसका हिज हो जाएगा, अर्थात माई का क्या हो जाएगा, हिज बुक, अर्थात ही सेड दैट कि ही वाज रीडिंग हिज बुक आ गया। अगला जैसे दूसरा ले लो, अगला समझ लो फिर। सी सेड आई रोट ए लेटर टू माई फादर, तो सी सेड सीता सेड दैट, यहां तक हो गया। अब देखो आई एक फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, ये ध्यान रखो, फर्स्ट पर्सन बदलेगा कर्ता के अनुसार, कर्ता में जो बैठा है उसके अनुसार, और सेकंड पर्सन कोई होगा तो वो बदलेगा तो कर्म के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन है अपना सीता, सीता है सी, अर्थात आई का अपनी लाइन में पहला नंबर है तो सी वाली लाइन में पहला किसका है, सी का ही है, अर्थात आई का पहला है तो सी वाली लाइन में सी का पहला है, तो आई का क्या हो जाएगा, सी। आई का हो गया सी। अभी ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट है, वो राइट पास्ट इंडेफिनेट, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट हटता, सेकंड फॉर्म आ गई रोट, सी रोट ए लेटर टू माई, माई फर्स्ट पर्सन आ गया तो माई का क्या हो जाएगा, हर, अर्थात इसमें अब सारे आई वाली लाइन में जो भी बंदे होंगे वो सब अभी इस वाली लाइन से बनेंगे, अर्थात माई की जगह अब यहाँ क्या हो गया, हर। जब करता हमारा ही था तो हिज बदला था, अब करता सी है तो हर, अर्थात नाम है तो उसका सी हो गया। रोट लेटर हर फादर। अब अगला डायरेक्ट, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, वी प्ले ए मैच, अर्थात द बॉय सेड दैट, यहाँ तक आ गया। वी फर्स्ट पर्सन है तो अब यहाँ कौन बैठा है, द बॉयज, द बॉयज का मतलब हो गया बहुवचन का दे, द, तो वी के सभी अब दे से बदलेंगे, हमारा वी है, वी का क्या हो जाएगा, दे हो गया। प्ले फर्स्ट है तो इसका प्लेड हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट की है तो ये सेकंड हो गया, अर्थात पास्ट इंडेफिनेट में बदल गया। ये वापस ध्यान रखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट है जो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार में रिपीट भी करते रहें जो दिमाग में ये बातें रहें। अब अगला दिया है नोट, वाक्य नंबर 1 में रिपोर्टिंग स्पीच में आई और माई फर्स्ट पर्सन है। आई और ये माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन एक का है, अर्थात ये थर्ड पर्सन एक। अतः ही के अनुसार आई को ही और माई को हिज हो गया, अर्थात आई का तो ही हो गया और माई का हिज हो गया। इसी प्रकार दूसरे में देखें, आई और माई का रिपोर्टिंग, आई तथा माई का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सीता के अनुसार अर्थात सी को हर हुआ। इसका दूसरे में देखें, आई है और यहाँ पर ये माई है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेंगे सीता वाली लाइन से ही। आई वाली लाइन से तो सी कर दिया जैसे, और ये माई है तो ये अपनी लाइन में तीसरा है फर्स्ट पर्सन वाली में, जैसे आई मी माई, तो तीसरा है तो सी वाली तीसरी कौन सी लाइन है, हर, उसमें बदल दिया है। तीसरे में वी रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट बॉयज के अनुसार दे बदल देते हैं, वी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, अर्थात इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब वी है तो इसमें कर्ता कौन है, द बॉय, इसका मतलब दे हो गया, वी का क्या हो जाएगा, दे, दे हो गया और कोई है नहीं, तो दे प्लेड मैच। अब है दूसरा नियम है, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग किए गए सेकंड पर्सन यू यूवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, अर्थात इसको जो जैसे इसमें दिया ही सेड टू मी, इसमें देखो ये कर्ता भी दे दिया और इसमें कर्म और दे दिया, तो यू वर्क वेरी हार्ड। अब इसमें जैसे ये यू वर्क वेरी हार्ड, यू है सेकंड पर्सन है, तो ये अब यहाँ जो बैठा हुआ है कर्म उस वाली लाइन से बदलेगा। यू का अपनी लाइन में पहला नंबर है, तो मी की लाइन में पहला किसका है वो आप देखो, यू का अपनी लाइन में पहला है, तो मी की लाइन में पहला किसका है, आई का, तो यू की जगह अब क्या हो जाएगा, आई। यदि यू सेकंड वाला हो, सहायक क्रिया के बाद वाला हो, मुख्य क्रिया के बाद वाला हो, तो इसका मतलब ये यू है, तो हम चेंज करते हैं इसमें। योवर है तो माई में बदलेंगे और योवर्स है तो माइन में, ये इसमें कब हो, जब कर्ता फर्स्ट पर्सन बैठा है, वो कर्म फर्स्ट पर्सन बैठा है, तो यू है तो इसका कौन सा हो गया, आई हो गया। वर्कड प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वेरी हार्ड। दूसरा, आई सेड टू हिम, मैं उसको कहता हूँ योर शर्ट इज वेरी वाइट, योवर, और ये इज चेंज हो जाएगा, तो आई सेड की जगह क्या हो गया, आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ तक हिज शर्ट, अर्थात देखो यहाँ अपना है दे है, दे डू नॉट नो इंग्लिश, अर्थात दे डू नॉट नो इंग्लिश, इसमें सिर्फ टेंस चेंज हुआ है, डू नॉट। अच्छा, हिज शर्ट, अर्थात योवर की जगह योवर है तो यहाँ हिम में बैठा हुआ है, योवर सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को आप जो कर्म बैठा है उसकी लाइन वाले से मिलाओ। योवर का अपनी लाइन में कौन सा नंबर है, तीसरा, देखो योवर का अपने उसमें कौन सा नंबर है,
1 2 3 तीसरा नंबर है। तो अब कर्म की जगह कौन बैठा है? देखो, कर्म की जगह बैठा है हिम, अर्थात कर्म की जगह कौन बैठा है? ये हिम बैठा है। तो इसकी लाइन में तीसरा कौन है? इसकी लाइन में तीसरा हिज है, अर्थात 1 2 3। तो हिज चेंज हो गया, किसकी जगह? योवर की जगह हिज शर्ट, हिज की जगह क्या हो जाएगा? वाज वेरी वाइट, अर्थात हिज शर्ट वाज वेरी वाइट। अब जैसे इसको देखो, तीसरा, द टीचर सेड टू द बॉयज यू आर वेरी नोटी। देखो, इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड द बॉयज, द टीचर सेड की जगह टोल्ड हो गया क्योंकि पीछे कर्म है। टोल्ड द बॉयज, अब दैट यहाँ तक लग गया। अब ये है यू, यू सेकंड पर्सन है, तो ये किससे बदलेगा? जो यहाँ कर्म बैठा हुआ है उस वाली लाइन से। कर्म पर कौन बैठा है? द बॉयज, इसका मतलब बहुवचन का दे। यू का अपनी लाइन में पहला है या दूसरे वाला यू है? यदि पहला है ये, क्योंकि यदि आर वेरी नाटी इसके बाद होता जब तो सेकंड वाला यू होता। अब पहले आए तो पहला के अनुसार से दे हो जाएगा। आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, वर वेरी नोटी, ये इस टाइप से। अब इसमें देखें, नोट, वाक्य एक में रिपोर्टिंग स्पीच में यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई हो गया, अर्थात रिपोर्टिंग इसमें यू है तो इसमें यहाँ बैठा हुआ है कर्म, इसके पहले वाले के अनुसार बदल के आई हो गया। दूसरा है योवर बदलकर हिम के अनुसार हो गया। जैसे दूसरा है ये योवर है तो हिम वाली लाइन में ये बदलकर हिज हो गया, हिज हो गया। तीसरा यू रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में ये यू है, ये यू है, बॉयज के अनुसार दे बदल गया। तो यू है तो ये इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द बॉयज, इसका दे बदल गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट में सैड के स्थान पर टोल्ड प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात टू का प्रयोग नहीं करते। अगला तीसरा नियम, पहला नियम तो बन गया था यदि रिपोर्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो कर्म में बैठा हुआ है उस वाली लाइन से बदलेंगे। दूसरा नियम था यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो कर्म की जगह बैठा हुआ है, अर्थात कर्म की जगह बैठा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में यदि कर्म बैठा हुआ है तो उसके अनुसार बदलेंगे। तीसरा नियम है, तीसरा नियम रिपोर्टिंग स्पीच में अगर थर्ड पर्सन ही सी इट और कोई नाउन आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे डायरेक्ट यू सेड, उसने कहा ही इज वाइज। इनडायरेक्ट यू सेड दैट ही वाज वाइज, टेंस चेंज हो जाएगा। अगला चौथा नियम है जो शब्द स्थान और समय को निकटता को प्रकट करते हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में निम्न बदल जाते हैं। जैसे ईयर का हो जाएगा दियर, दिस का हो जाएगा दैट, ये चेंज होंगे। दीज आ गया तो दोज हो जाएगा। नाउ का हो जाएगा देन, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे। अब देखो जैसे ये डायरेक्ट यू सेड टू मी आई एम प्लेइंग नाउ। अब जैसे देखो ये तो सेड टू की जगह इनडायरेक्ट में यू टोल्ड मी दैट, यहाँ तक हो गया।
आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अनुसार बदल गया। पहला नंबर यू हो गया। यहाँ आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वर प्लेइंग। अब नाउ आ गया, नाउ का क्या हो जाएगा, देन, अर्थात चेंज हो जाएगा। नाउ का क्या हो गया, देन। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। दूसरा देखो, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझको कहा, आई नो दिस बॉय, मैं इस बच्चे को जानता हूँ। इनडायरेक्ट में, द टीचर टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ कौन बैठा हुआ है, करता, टीचर, अर्थात थर्ड पर्सन एक वचन हो गया। ही के अनुसार ही बदल जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, ही हो गया। नो का न्यू सेकंड फॉर्म, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसमें, तो यहाँ से न्यू। दिस का हो जाएगा दैट बॉयज, अर्थात दिस का हो जाएगा दैट। अब अगले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ड सेड टू को आस्क्ड टू या इनक्वायरीड टू में बदल देते हैं, एक बात। दूसरा नियम है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा नियम, इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक को साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट है ये, ही सेड टू मी वेयर इज ही, ही सेड टू मी वेयर, फिर ही, सी का सी, इज का वाज हो जाएगा। नियम नंबर 4, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को साधारण वाक्य नियम के अनुसार बदलते हैं। 5, जब रिपोर्टिंग स्पीच किसी एक्सिलरी वर्ब जैसे सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डन, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, माइट से शुरू होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से आरंभ किया जाता है। जैसे हरी सेड टू मी, हरी ने मुझे कहा, आर यू रीडिंग ए बुक। अब देखो यहाँ आपका इनडायरेक्ट में हरी आस्क्ड मी, सेड की जगह आस्क्ड हो गया, आस्क्ड मी। कनेक्टिव इसमें इफ लगेगा, अर्थात कनेक्टिव कहाँ पे, ये इतना ही ध्यान रख लो। जैसे एक ये पीछे है प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक को हम कहते हैं बाबा। बाबा का मतलब है जब प्रश्नवाचक आएगा तो लाठी बेंत आएगी, लाठी बेंत का मतलब इफ आएगा। जब यहाँ बाबा होगा तो इफ आएगा। यदि बाबा के